नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज मैं एक ऐसी घटना पर बोलने आया हूं जिसने पूरे तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। ये घटना है साउथ इंडिया के मेगा स्टार और अब नए राजनीतिक चेहरे थालापति विजय की रैली में मची भगदड़। थालापति विजय कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके एक गाने पर पूरा सिनेमा हॉल झूम उठता है। उनकी फिल्में करोड़ों का कारोबार करती हैं और उनके चाहने वाले उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि लीडर मानते हैं। इसी लोकप्रियता के दम पर विजय ने राजनीति की पारी शुरू की और हाल ही में तमिलनाडु में अपनी पार्टी की पहली बड़ी रैली आयोजित करी। आंकड़े बताते हैं कि उस रैली में तकरीबन 4 से 5 लाख लोग मौजूद थे। इतनी बड़ी भीड़ शायद तमिलनाडु की किसी फिल्म प्रीमियर या राजनीतिक सभा में आज से पहले कभी नहीं दिखी थी। लेकिन जितनी बड़ी ये भीड़ थी उतना ही बड़ा खतरा, और वही हुआ। जैसे ही विजय का काफिला रैली स्थल पर पहुंचता है, लोग बेकाबू हो गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक कई जगहों पर बैरिकेड्स टूट गए। पुलिस के अनुमानित क्षमता थी लगभग 1 लाख लोगों की और सुरक्षा का इंतजाम भी उसी हिसाब से हुआ था। लेकिन जब लोगों की भीड़ आई तो वो 4 से 5 गुना ज्यादा थी। उस भीड़ में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे और इसी अफरा तफरी में भगदड़ मच गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 70 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। लोकल हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो गई है और इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना पड़ रहा है। विजय ने तुरंत अपना भाषण कैंसिल कर दिया और एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे लिए जनता का प्यार आशीर्वाद है, लेकिन अगर उसी प्यार से किसी परिवार का सदस्य छिन जाए तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने पीड़ित के परिवारों के लिए मुआवजा और आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह हादसा सिर्फ भीड़ की गलती थी या फिर प्रशासन और ऑर्गेनाइजर्स ने क्राउड मैनेजमेंट को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर इसके लिए किसको दोषी ठहराया जा सकता है? डेटा एनालिसिस ये कहता है कि किसी भी रैली में क्राउड डेंसिटी इफ देयर आर मोर देन 6 पीपल पर स्क्वायर मीटर तो स्टैम्पेड का खतरा बढ़ जाता है। यहां कई जगह पे डेंसिटी 8-9 पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गई थी। इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसी बड़ी रैलीज के लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, इमरजेंसी कॉरिडोर्स और मेडिकल कैंप्स अनिवार्य होने चाहिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन बेसिक प्रोटोकॉल्स का पालन भी अधूरा था। अब जब पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ऑपोजिशन पार्टियों ने विजय को घेरते हुए कहा कि ये पॉपुलैरिटी का मिसयूज बना है। बिना प्लानिंग के भीड़ जुटाना जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ है। वहीं विजय के सपोर्टर्स का कहना है कि यह हादसा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन विजय की पॉपुलैरिटी का सबूत भी है। सोशल मीडिया पर डिवाइड साफ दिखता है। हैशटैग जस्टिस फॉर विक्टिम्स और हैशटैग स्टैंड विद विजय दोनों साथ साथ ट्रेंड कर रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी घटनाएं सिर्फ तमिलनाडु या विजय की रैली तक सीमित नहीं है। भारत में पिछले 20 वर्षों में करीब 30 से अधिक बड़ी भगदड़ें हो चुकी हैं। कुंभ मेले से लेकर धार्मिक जुलूसों तक हर बार पैटर्न वही रहा। अधिक भीड़, इंतजाम कम और नतीजे दर्दनाक। ये ट्रेजेडी हमें 2 बातें सिखा जाती है। पहली कि राजनीति में सिर्फ करिश्मे और स्टार पावर काफी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई ज्यादा अधिक जरूरी है। और दूसरी कि जनता का जो प्यार नेताओं और स्टार्स को मिलता है उसे सुरक्षित और सकारात्मक चैनलाइज करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर भविष्य में थालापति विजय या कोई और फिल्म स्टार राजनीति में उतरता है तो उन्हें ये चीज याद रखनी होगी कि पॉपुलैरिटी बिना मैनेजमेंट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी है और जनता का विश्वास तभी बना रहेगा जब उनकी सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ आज की खबर का सिलसिला हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।